दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे लेथ मशीन के इम्पोर्टेंट पार्ट हेड स्ट्रोक के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। जो हेड स्ट्रोक होता है इसका प्रयोग एक प्रकार से जो ड्राइविंग पुलीज होती हैं, जो बैक गियर होता है या फिर जो लेथ का स्पिंडल होता है उसके लिए एक प्रकार से हाउसिंग प्रोवाइड करता है। और दूसरा कि जो लेथ मशीन का जो स्पिंडल होता है उसको बीरिंग प्रोवाइड करने के लिए भी हेड स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जाता है। और जो हेड स्ट्रोक जो लेथ मशीन पर अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आएगा कि ये जो एक सर्कुलर मार्क के अंदर का पोर्शन है ये हेड स्ट्रोक है। जो लेथ का जो बेड होता है उसके बिल्कुल जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर जो इनर वेज होते हैं उसके ऊपर हेड स्ट्रोक को परमानेंटली एक प्रकार से फिक्स कर दिया जाता है। ये इसकी लोकेशन होती है। अब बात करते हैं कि जो हेड स्ट्रोक है इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं और किस प्रकार से इसमें कार्य होता है। जैसे कि हमें पता है कि जो सभी प्रकार की जो लेथ होती हैं उसमें हेड स्ट्रोक की मदद से पावर को रिसीव किया जाता है। और पावर जो ट्रांसमिशन जो डिवाइस होते हैं वो स्टेप कोन पुली भी हो सकता है और गियर्ड हेड ड्राइव भी हो सकता है। लेकिन अगर मॉडर्न टाइम की बात करें जो मॉडर्न लेथ हैं इन सभी में हम देखेंगे गियर्ड हेड ड्राइव का हम इस्तेमाल करते हैं। यह भी हम डिस्कस करेंगे कि जो कोन पुली है और जो गियर्ड हेड ड्राइव है इन दोनों में मेनली क्या कंपैरिजन रहता है, क्यों आज की जो मॉडर्न लेथ हैं उसमें हम गियर्स का इस्तेमाल करते हैं, कोन पुली का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। और जैसा कि हम बात करें जब हेड स्ट्रोक की जो वर्किंग है इसमें मेनली क्या होता है कि जो स्पिंडल होता है, जो स्पिंडल है उसको ये एक प्रकार से जो हेड स्ट्रोक है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसमें अगर आप देखें गियर बॉक्स लगे हुए हैं, स्पर गियर आपको नज़र आ रहे हैं, स्पर गियर इसमें लगे हुए हैं जिसकी मदद से हम स्पिंडल और स्पिंडल नोज के साथ जो अटैच्ड वर्क पीस होता है, ये जो स्पिंडल है इसकी जो नोज है इसके साथ जो भी वर्क होल्डिंग डिवाइस होगा उसमें जो भी वर्क पीस हम होल्ड करेंगे उसको हमें डिफरेंट स्पीड पर रोटेट करना होता है। क्योंकि जो स्पिंडल स्पीड है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि जो वर्क पीस है उसे हमें अलग अलग स्पीड पर रोटेट करने की आवश्यकता होती है। वो डिपेंड करता है अलग अलग मशीनिंग कंडीशन के ऊपर। उदाहरण के लिए अगर बात करें, अगर हमारा वर्क पीस ज़्यादा हार्ड और टफ मटेरियल से बना है उसके लिए हमें स्पिंडल को कम स्पीड पर रोटेट करने की आवश्यकता होती है। अगर मटेरियल सॉफ्ट है उसके लिए फास्ट स्पीड हमें चाहिए। अगर हम बात करें टाइप ऑफ ऑपरेशन, अगर हम वर्क पीस के ऊपर जैसे टैपिंग ऑपरेशन करें, रीमिंग ऑपरेशन करें, या फिर इस केस में क्या होता है कि जब हम एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेडिंग करते हैं तो उस समय जो लेथ मशीन का जो स्पिंडल है उसको स्लो स्पीड पर हमें रोटेट करना होता है। अगर टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, फेसिंग करें उस केस में वो ज़्यादा स्पीड पर रोटेट करता है। ये होता है टाइप ऑफ ऑपरेशन। अगर हम बात करें वर्क पीस के साइज़ की, अगर ज़्यादा लार्ज साइज़ का, लार्ज डायामीटर का वर्क पीस है तो उस केस में जो लेथ का जो स्पिंडल की जो स्पीड है वो स्लो होती है। जबकि अगर हमारा जो वर्क पीस है वो स्मॉल डायामीटर का है तो उस केस में हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसे ही सरफेस फिनिश की बात करें, सरफेस फिनिश अगर रफ मशीनिंग हमें करनी है जिस केस में हमें ज़्यादा मटेरियल को रिमूव करने की आवश्यकता होती है, डीप कट प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है, तो उस केस में जो स्पिंडल की जो स्पीड है वो कम रहती है। अगर हमें फिनिशिंग करनी है, फिनिश मशीनिंग करनी है या फिनिशिंग कट देना है जिसमें हमारा जो डेप्थ ऑफ कट है वो कम रहता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो स्पिंडल होता है लेथ का वो ज़्यादा स्पीड पर रोटेट करता है। तो ये कुछ ऐसी मशीनिंग कंडीशन है जिसको देखते हुए हमारी जो स्पिंडल स्पीड होती है वो वेरी करती है, वर्क पीस अलग अलग स्पीड पर रोटेट करता है। तो हेड स्ट्रोक में जो गियर ड्राइव है या फिर जो कोन पुली होती हैं वो सारा इसको ही कंट्रोल करती हैं, स्पिंडल स्पीड को। दूसरा कि जो स्पिंडल की जो रोटेशनल एक्सिस होती है वो बिल्कुल पैरेलल होती है, जो हमारे बेड वेज होते हैं उसके बिल्कुल पैरेलल होता है जो स्पिंडल का रोटेशनल एक्सिस होता है। और दूसरी बात, जो स्पिंडल है अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं बिल्कुल होलो आपको नज़र आएगा, ये बीच में से बिल्कुल होलो है। और ताकि जो बार स्ट्रोक है उसको इसमें हम रख सकें, कई बार क्या होता है कि जो लार्ज साइज़ की हमारी बार होती है तो उसे हम स्पिंडल के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात,
जो स्पिंडल नोज़ है, अगर आप यहाँ देखें, स्पिंडल नोज़ हमारा जो हेड स्ट्रोक है उससे बाहर होती है, और स्पिंडल नोज़ जो बाहर होगी एक प्रकार से प्रोजेक्टेड पार्ट होता है स्पिंडल का, जिसके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड बने होते हैं। अगर आप देखें बिल्कुल जो स्पिंडल का हमारा फ्रंट एंड है उस पर एक्सटर्नल थ्रेड बने होते हैं, ताकि वर्क पीस जो होल्डिंग एसेसरी होती हैं जो लेथ पर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे फेस प्लेट है, ड्राई प्लेट है, चक है, तो इसमें क्या है कि इनके अंदर इंटरनल थ्रेड बने होते हैं। तो इनके जो इंटरनल थ्रेड हैं वो जो स्पिंडल के एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, और इनको हम इसके ऊपर माउंट कर सकते हैं। जब स्पिंडल रोटेट करेगा तो ये जो वर्क होल्डिंग एसेसरी होती हैं ये भी रोटेट करेंगे और इनके साथ वर्क पीस भी हमारा रोटेट करेगा। अब बात करते हैं कि जो होलो स्पिंडल है इसके अगर फ्रंट एंड में देखें, यहाँ पर एक टेपर्ड बुश या फिर स्लीव लगी होती है जो टेपर्ड होती है। इसको टेपर इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार हमें लाइव सेंटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और लाइव सेंटर का जो ये सैंक है ये टेपर होता है, तो ये अच्छी तरह से इसके अंदर माउंट हो जाए इसलिए यहाँ पर स्लीव को टेपर किया जाता है अच्छी तरह से माउंट करने के लिए। दूसरा कि जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल के दोनों एंड को अगर आप देखें, ये फ्रंट एंड है और ये इसका रियर एंड है जो पिछला हिस्सा है, इन दोनों में यहाँ पर हम बीयरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो स्पिंडल का जो ये हमारा स्पिंडल नोज़ है उसके बाद यहाँ बीयरिंग लगा हुआ है जिसमें स्पिंडल हमारा रोटेट करता है, यहाँ पर भी बीयरिंग लगा है, एंड थ्रस्ट बीयरिंग यहाँ पे लगे होते हैं। स्पिंडल को अच्छी तरह से एक्यूरेट बीयरिंग माउंट करने के लिए हम रोलर बीयरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बॉल बीयरिंग का भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। और जो स्पिंडल हमारा रोटेट करता है इसको अगर हम पावर इसमें अप्लाई करनी है तो वो हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से। वो हो सकता है वी बेल्ट के थ्रू कर सकते हैं अगर हम कोन पुली का यूज़ करें, या फिर साइलेंट चेन ड्राइव का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसा हमने बात की कि जो लाइव सेंटर हम इसमें यूज़ करते हैं, लाइव सेंटर बेसिकली क्या है कि वो जो हेड स्ट्रोक का स्पिंडल होता है उसमें वो फिट हो जाता है और वर्क पीस के साथ ही वो रिवॉल्व करता है। अब बात करते हैं कि जो हेड स्ट्रोक हमने बात की कि मॉडर्न डेज में जो लेथ मशीन है उसमें आज की डेट में गियर्स लगे होते हैं, कोन पुली का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसका बेसिकली रीज़न क्या है, एडवांटेज क्या है जो आज की डेट में जो गियर्ड हेड स्ट्रोक का इस्तेमाल करते हैं। एक तो जो साइज़ है हेड स्ट्रोक का गियर के इस्तेमाल करने से कम्पैक्ट हो गया है। दूसरा कि हमें जो हेड स्ट्रोक में हम गियर्ड हेड ड्राइव का यूज़ करते हैं उसके इस्तेमाल से हमें जो स्पिंडल स्पीड है उसकी वाइड रेंज हमें मिल जाती है, और उसके बाद जो पावर अवेलेबल होती है टूल पर वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है सभी स्पीड के लिए। कोन पुली के केस में जो पावर है वो स्पीड के साथ वेरी करती है, और जो स्पिंडल स्पीड होती है उसको हम बड़ी आसानी के साथ, जो अगर आप यहाँ देखें कुछ लीवर्स लगे हैं तो इन लीवर्स की मदद से बड़ी आसानी के साथ हम स्पिंडल स्पीड को चेंज कर सकते हैं जो काफ़ी सेफ़ है और क्विक भी है। और दूसरा क्योंकि अगर हम बात करें कोन पुली ड्राइव में जब हम बेल्ट को शिफ्ट करते हैं तो उसके कंपैरिजन में गियर को शिफ्ट करना ज़्यादा आसान रहता है। और जो हेड स्ट्रोक जो गियर्ड हेड स्ट्रोक है इस केस में ना तो हमें कोई अलग से लाइन शाफ्ट की आवश्यकता है, ना ही अलग से कोई काउंटर शाफ्ट की आवश्यकता है। जो पावर है वो डायरेक्टली हमें इंडिपेंडेंट मोटर से मिलती है जो हमारी मशीन के अंदर ऑलरेडी हाउसिड होती है। उसके बाद इस केस में हमारी जो वाइब्रेशन है वो भी कम रहती हैं मशीन स्पिंडल में। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया लेथ मशीन का इम्पोर्टेंट पार्ट हेड स्ट्रोक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।